अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रज़ाकाराना पेशकश के मुताल्लिक़। तो हम जैसे गुज़िश्ता सेशन में समझ चुके हैं कि नरख़नामा क्या चीज़ है। नरख़नामा दरअसल क्या है, क़ीमतों की दरियाफ़्त है। लेकिन रज़ाकाराना पेशकश क्या होता है ये अब हम जानेंगे। तो रज़ाकाराना पेशकश का मतलब क्या है? बग़ैर किसी गुजारिश के बज़ात ख़ुद अपनी तरफ से गाहक को माल की ख़रीदारी पर बज़रिए मुरासलत मायल करने को रज़ाकाराना पेशकश कहते हैं। रज़ाकाराना यानी वॉलंटरी पेशकश। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको किसी गाहक ने गुजारिश नहीं की है, दरियाफ़्त नहीं किया है, उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, हम अपने माल की तशहीर कर रहे हैं और उसे ख़त के ज़रिए रवाना कर रहे हैं और अपने गाहक को आमादा कर रहे हैं उस माल के ख़रीदने पर। तो ऐसे ख़ुतूत को क्या कहेंगे, रज़ाकाराना ख़ुतूत करके कहेंगे। इस मामले में गैर मामूली इस्तादाद और होशियारी दरकार है। मतलब इसमें ज़्यादा क़ाबिलियत की ज़रूरत है। बहुत ही दिलकश पैराए में अपने ख़रीदार को माल ख़रीदने पर आमादा करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो नहीं चाहता कि माल ख़रीदे। हम ज़बरदस्ती उस पर अपने माल की खूबियाँ बताकर क्या कर रहे हैं, उसे माल ख़रीदने पर आमादा कर रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए, हमें काफ़ी क़ाबिलियत, काफ़ी होशियारी से काम करना है। खुर्दा फ़रोशों को कारखानेदारों की पेशकश। अब कारखाने में माल तैयार हो चुका है, लेकिन खुर्दा फ़रोश इनको बताना है, देखो इस माल में ये खूबियाँ हैं, ये सिफ़ात हैं, आप इसको ले जाओगे तो बहुत सारे गाहक आपसे ख़रीदेंगे वगैरह करके उन्हें समझाने से क्या करेंगे, वो हमसे माल ख़रीदेंगे। कारखानेदार अपने ख़ुतूत के ज़रिए ख़ुद ही ख़रीदारों को इस बात की तरग़ीब देते हैं कि वो ज़रूरी अशिया का मुनासिब स्टॉक हमेशा रखें। इस मकसद के लिए दिलचस्प अंदाज़ बयान और पुरकशिश लफ्ज़ों से गाहक को गर्वेदा किया जाता है। तो अंदाज़ बयान दिलचस्प हो और लफ्ज़ जो हैं ये पुरकशिश हों। पुरकशिश यानी गाहक को अपनी तरफ खींचें। खुर्दा फ़रोश इस बात से मुतमन होगा कि मतलूबा माल जल्द फ़रोख्त हो जाए। ज़्यादा अरसे से अगर माल गोदाम में पड़े रहेगा तो ऐसे माल को बग़ैर मुनाफे के कीमत में रियायत से काम लेकर फ़रोख्त करना पड़ेगा। हम जानते हैं ना, अगर माल कभी स्टॉक हो गया, गोदाम में पड़ा रहा, तो माल ख़राब होने के आसार हमें साफ दिखाई देते हैं। ऐसे में क्या करते हैं कुछ लोग होशियारी करके, मतलब अब जैसे रियायत के तौर पर, रियायत का मतलब डिस्काउंट रख कर क्या करते हैं कुछ लोग, खैर मुनाफा ना सही कुछ असल तो मिल जाए, ये सोचकर भी क्या करते हैं लोग उस माल को फ़रोख्त कर देते हैं। कभी कभी ऐसी दुश्वारियाँ भी क्या है कारोबार में आ जाती हैं। अगर किसी सन्नतकार को कसीर तादाद में दरियाफ़ती ख़ुतूत मौसूल हो रहे हों तो ये जान लेना चाहिए कि खुर्दा फ़रोश माल की ख़रीदारी पर मायल हैं। तो दरियाफ़ती ख़ुतूत तभी से आने शुरू हो जाते हैं। हम रज़ाकाराना पेशकश जैसे ही रवाना करेंगे, उधर से क्या होगा, दरियाफ़ती ख़ुतूत मौसूल होने शुरू हो जाएंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि खुर्दा फ़रोश क्या कर रहे हैं, माल की ख़रीदारी पर आमादा हो चुके हैं। माल की बिक्री हमेशा मुनासिब दाम पर होना चाहिए। ये नहीं कि हम गाहकों की कसीर तादाद को देखकर माल की कीमतों में इजाफ़ा कर लें। ऐसा करने से खामखा नुकसान होगा, क्योंकि वो बाहर मार्केट के प्राइसेस देख के आएंगे, तो ऐसे में कोई हमसे माल नहीं ख़रीदेगा। इसलिए क्या है, जो भी मुनासिब दाम है उसी पर माल को बिक्री किया जाएगा। माल की कीमत में कमी या इजाफ़ा हो तो खुर्दा फ़रोशों को इस बात की इत्तला दे देनी चाहिए ताकि कीमत में दोबारा तब्दीली की जा सके। अब माल में कीमतों में उतार चढ़ाव तो यूँ होता रहता है, मौसमों की वजह से या कोई और महंगाई की वजह से, या फिर कभी कसीर तादाद में माल तैयार हो जाता है तो कीमतें उतर भी जाती हैं, कम भी हो जाती हैं।
تو ایسے وقتوں میں کیا ہے، ہمیں خوردہ فروشوں کو اس بات کی اطلاع کر دینی چاہیے کہ مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، زیادہ ہوئے ہیں وغیرہ کر کے. ایسا کر دینے سے وہ مال خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ورنہ کیا ہے مشکل پیش آتی ہے. مقامی اخبارات میں اشتہار دینے سے نفع میں اضافے کی امید پیدا ہوگی. مقامی رسالوں یا اخباروں میں اپنی مصنوعات کی خوبی کے علاوہ اپنے کارندے کا نام بھی شائع کرنے سے مصنوعات کی شہرت اور ہر دل عزیزی میں اضافہ ہوگا. اشتہار کے جملہ اخراجات مال فروشی کے ذمہ ہوتے ہیں. تو اخبارات میں اشتہارات دینے سے بھی کیا ہوتا ہے، مال کے زیادہ فروخت ہونے کی گنجائش رہتی ہے. تو یہاں پر کچھ MCQs دیے ہیں، آپ دیکھ لیں، اس کے جوابات بھی ہیں. امید ہے سیشن سمجھ میں آیا ہو. اللہ حافظ.